स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों जो भी बच्चे हमारे ओटी फर्स्ट ईयर में हैं या फिर ओटी फाइनल ईयर में हैं और उनका एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सत्र ख़त्म होने वाला है और उनका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो एग्ज़ाम के बिहाफ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है जिसको कहते हैं ओटी कॉम्प्लेक्स, जो कि कम से कम 10 नंबर का आता है आपके ओटी के एग्ज़ाम में। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप ओटी कॉम्प्लेक्स के अच्छे से कॉपी में लिख करके और उसका ग्राफ बना करके आप अपने 10 में से 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप तो फर्स्ट ईयर के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सेकेंड ईयर के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फाइनल ईयर हो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे हमारे पैरामेडिकल के हैं या फिर ओटी के बच्चे हैं या ओटी टेक्नीशियन का जो कोर्स कर रहे हैं, उनमें बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर होता है ओटी कॉम्प्लेक्स। और सबको ये पता भी होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ में तब भी और नर्सिंग स्टाफ है तब भी पता होना चाहिए कि ओटी किस तरीके से होती है या ओटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। क्योंकि जब भी कभी आप किसी कारपोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर किसी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि ओटी एरिया जो होता है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है और किस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन किया गया होता है। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें जोन कितने होंगे, कहाँ पे कपड़े चेंज किए जाएंगे, सर्जरी के बाद कहाँ लिटाया जाएगा, सर्जरी से पहले कहाँ लिटाया जाएगा, और जो पेशेंट के साथ में अटेंडेंट आए हैं वो कहाँ पर रहेंगे। ये सारी चीज़ें ओटी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। ओटी कॉम्प्लेक्स के लिए पूरा एक एरिया अलग रहता है जहाँ पे सारी ओटी हमारी व्यवस्थित रहती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के पर्पज़ से। सबसे पहले हम एक ओटी कॉम्प्लेक्स का एक ग्राफ बनाते हैं। अभी हमारा ग्राफ क्या है, इनकम्प्लीट है। अभी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये हम अभी रोके हुए हैं। सिर्फ अभी एक की बात करते हैं जो सबसे फ्रंट में होगा। यहाँ पे आपकी एंट्री गेट होगी। जब आप किसी ओटी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो कितने जोन पड़ते हैं, सबसे पहले आपको 3 जोन दिखाई देगा। पहला जोन, दूसरा जोन और तीसरा जोन। हर जोन में कमरे डिवाइड होंगे, ठीक है, कई सारे कमरे होंगे, सब डिवाइड होंगे। सबसे पहले जो आपका सबसे आगे होगा वो हमारा कौन सा जोन होगा, अनस्टेराइल जोन होगा। मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ऊपर वैसे वैसे आपका इन्फेक्शन कम होता जाएगा और सबसे लास्ट में आपका स्टेराइल जोन आएगा, जहाँ पर आपका मिनिमम आपका कम से कम आपका इन्फेक्शन होगा या फिर इन्फेक्शन ना के बराबर होगा। वो हमारा कौन सा जोन कहलाएगा, वो हमारा स्टेराइल जोन कहलाएगा। अब बात करें कि हमारा स्टेराइल जोन, अनस्टेराइल जोन में कौन कौन से रूम आते हैं, तो सबसे पहले जैसे आप एंट्री करेंगे आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, पहला जो रूम होगा आपका वो रिसेप्शन का होगा। रिसेप्शन पे क्या है, फाइल चेक होगी पेशेंट की, वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होगा, पेशेंट की फाइल चेक होगी, टैग लगेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पे क्या होगा, मरीज की फाइल यहाँ पे बनेगी इस कमरे में, ठीक है। सारा काम यहाँ पे होगा जो फाइल वाला काम है। जस्ट उसके बाद उसके पीछे वाला जो रूम होगा वहाँ पे क्या होगा, ओटी इंचार्ज बैठा होगा। ओटी इंचार्ज का रूम रिसेप्शन के पीछे होगा। ओटी इंचार्ज कौन होगा, या तो कोई सीनियर ओटी टेक्नीशियन होगा या फिर सीनियर नर्स वहाँ की ओटी इंचार्ज होंगी। उसके बाद क्या है, इसके जस्ट पीछे हमारा क्या होगा, स्टोर रूम होगा। स्टोर रूम क्या है, जैसे कोई सामान टूट जाता है अंदर से, जैसे टेबल है या चेयर है वो क्या होगा, स्टोर रूम में यहाँ पे रखा जाता है। जस्ट उसके सामने अनस्टेराइल रूम में क्या है, एक रेस्ट रूम बनेगा। क्योंकि जब पेशेंट के साथ में कोई आ रहा है, कुछ अटेंडेंट है, तो वो कहाँ बैठेंगे, तो उनके लिए सबसे पहले यहाँ पे रेस्ट रूम की व्यवस्था रहती है। पेशेंट के अटेंडेंट क्या है, रेस्ट रूम में वहाँ पे इकट्ठे बैठे रहेंगे। उसके बाद क्या है, जो पेशेंट आया है, पेशेंट जो आया है उसकी जो कपड़े चेंज होंगे, क्योंकि उसी कपड़े में सर्जरी नहीं होती है, उसके कपड़े चेंज कराए जाते हैं। ओटी का प्रॉपर तरीके से कुर्ता पैजामा आपको पेशेंट को दिया जाता है, जहाँ पे पेशेंट चेंजिंग रूम होगा। यदि कोई फीमेल है तो उसके लिए प्राइवेसी भी चाहिए, तो इसीलिए पेशेंट चेंजिंग रूम होता है। वहाँ पे पेशेंट का यहाँ पे ड्रेस चेंज होता है, ड्रेस यहाँ पे चेंज होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रूम होता है वो रूम होता है क्या, पीएसी रूम। पीएसी रूम का मतलब क्या होता है, प्री एनेस्थीसिया चेकअप रूम। प्री एनेस्थीसिया रूम, ठीक है। प्री एनेस्थीसिया रूम क्या होता है, यहाँ पे प्री मतलब पहले, एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी, रूम मतलब रूम। एनेस्थीसिया से पहले या फिर जिस रूम में रखा जाता है जहाँ पे डॉक्टर एनेस्थेटिक आके आपकी सारे रिकॉर्ड्स पूछता है या आपकी पर्सनल हिस्ट्री लेता है या फिर आपकी कोई डिजीज़ वाली हिस्ट्री लेता है, सब कुछ आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जब
एनेस्थेटिक वहाँ पे डन कर देता है कि हाँ ये पेशेंट सर्जरी के लायक है या फिर नहीं है। अगर पीएससी सही होती है तो वो पेशेंट आगे जाता है सेमी स्टेराइल जोन में, जहाँ पे डॉक्टर्स चेंजिंग रूम, स्टाफ चेंजिंग रूम और कई सारे रूम होते हैं। इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अच्छे से जानने के लिए हम पूरा एक एक रूम देखेंगे, पढ़ेंगे या जानेंगे कि रिसेप्शन में क्या क्या होता है, ओटी इंचार्ज रूम में क्या क्या होता है। एक थ्योरिकल में हमने आपका शॉर्ट टाइप पे बता दिया है। बाकी हमारे वीडियो में अगला वीडियो लेके आएंगे, कल या परसों में अगला वीडियो आएगा जिसमें हम आपको सेमी स्टेराइल जोन में कितने रूम आते हैं, इसमें भी 6 रूम होता है और 6 रूम में क्या क्या होता है वो हम आपको अगली वीडियो में बनाएंगे। तो हमारे वीडियो के अगली वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।